नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। जी हां, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ग्रहों ने कहां बदली है चाल, किसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, ये देखते हैं। कुछ बड़े परिवर्तन आप लोगों के लिए हो चुके हैं। पहला परिवर्तन तो ये है कि आप लोगों के लिए जो मंगल महाराज है, जो कि आपके सप्तमेश बनते हैं और आपके द्वितीयेश बनते हैं, मंगल 7 दिसंबर को अपनी वृश्चिक राशि को छोड़ चुके हैं और धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, और 6 दिसंबर को ही जो कि बुध आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे थे, वो अब वृश्चिक राशि में जा चुके हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ 2-3 तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं। अच्छा, एक परिवर्तन और है। 5 दिसंबर को अभी हाल ही में गुरु महाराज जो आपके उच्च अवस्था के अंदर केंद्र में बैठे थे दशम भाव में, वो नवम भाव में बैठ गए हैं, यानी कि गुरु ने भी गोचर कर लिया है। तो देखिए, सूर्य, बुध और शुक्र, इन 3 ग्रहों की जो युति है, सूर्य, बुध और शुक्र, ये त्रिग्रही योग आप लोगों के द्वितीय भाव में बन रहा है। ऐसा जब होता है तो व्यक्ति को फॉरेन से, ट्रैवलिंग से, यहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है। तो यदि अगर आपका कोई काम है, ट्रैवल एजेंसी का काम है या टूरिस्ट का कोई काम है आप लोगों का, या फिर कोई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन के अंदर अगर आप लोगों का सामान जाता है, इवन अपनी सिटी से भी अगर आपका सामान बाहर जाता है, तो आप लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ से आप लोगों के धन में वृद्धि दिखाई देती है, पैसा आने की पूरी संभावना है। शुक्र और बुध दोनों ही शुभ ग्रह हैं और इनका जो योग बनता है वो कई बार मैं बता चुका हूँ, लक्ष्मी नारायण योग बनता है। सूर्य भी यहाँ पे साथ में है, तो यहाँ से परिवार का जो मुखिया है वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं। मंगल जो है अपनी राशि को छोड़ करके तीसरे भाव में आ गए। तीसरा भाव जो है मंगल का नैसर्गिक रूप से बली भाव है। जी हाँ, मंगल यहाँ पे आकर के दिग्बली होते हैं। मंगल तीसरे भाव में, 6ठे भाव में दिग्बली होते हैं। तो आपके लिए मंगल जो है अपनी मेहनत को, अपनी पराक्रम को, आपका जो काम करने का जो जज्बा है उसको प्रफुल्लित करने वाले हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं। तो आपकी मेहनत जो है रंग लगने वाली है। अब बैठने का समय नहीं है तुला राशि वालों, अब आपको फील्ड के अंदर काम करना है, मेहनत करनी है, जुझारूपन अपना पूरा दिखाना है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में भी गुरु महाराज गोचर कर चुके हैं। यहाँ से आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। एक तो नवमेश आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, बहुत बढ़िया स्थिति है। फिर आपके जो गुरु महाराज हैं वो नवम भाव के अंदर बैठे हैं, शुभ ग्रह है, नवम भाव के अंदर बैठ जाए, इससे बढ़िया बात होगी क्या। तो आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा, अपने सीनियर का साथ मिलेगा, धर्म कर्म अपने हाथ से करते रहिएगा। ये अगर गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है तो साधुओं का, सन्यासियों का, धार्मिक स्थानों का, इनका विजिट कीजिए, यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यदि आपसे कुछ बन पाता है तो वो जरूर कीजिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ से फल मिलने वाला है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न पे, 7वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल पे और 9वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर। तो नवम में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं, सीधा आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं और आपकी राशि को भी गुरु महाराज देख रहे हैं। साथ ही मंगल और शनि भी जो है आपस में दृष्टि संबंध बनाते हैं। मंगल का 4थी दृष्टि पड़ती है शनि पे, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है मंगल पे। तो यहाँ से भी, क्योंकि नवमेश आपके शनि महाराज बनते हैं, तो मंगल के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से आपका जो काम है ना, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो इमेजिनेशन है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने वाली है, बढ़ने वाली है मंगल के प्रभाव की वजह से। ठीक है ना। हाँ, ये बात ठीक है कि शनि की यहाँ पे उपस्थिति जो है 6ठे भाव के अंदर जब क्रूर बैठ जाता है तो ये भी बहुत ज्यादा शुभदायी माना गया है। पंचमेश आपका होकर के 6ठे में बैठा हुआ है, राहु ऑलरेडी बैठे हुए, लेकिन अब ग्रहों की स्थितियां बदल चुकी हैं। पहले गुरु जो है शनि के प्रभाव में आ रहे थे, अब जो है गुरु जो प्रभाव है पूरा सीधा मंगल पर है, मंगल का शनि पर, शनि का मंगल पर। इस तरह की जो युतियां बनी हुई, ज्यादा कंफ्यूज मैं आप लोगों को नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके बिजनेस के अंदर जो है वृद्धि दिखाई दे रही है। पहली बात, आप लोगों के लिए जो कर्म क्षेत्र है आपका, यहाँ पे भी चंद्रमा का गोचर होगा 13 और 14 दिसंबर को, क्षमा कीजिएगा 8 और 9 दिसंबर को जो चंद्रमा है वो आपकी कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, स्वयं राशि के आएंगे। तो आपको काम के स्थान के ऊपर कोई ठीक ठाक तरीके की विजिट मिलने वाली है। हो सकता है कि आपको कोई सीनियर यहाँ पे आ जाए, है ना, आपके वर्क प्लेस की विजिट करे, आपके ऑफिस के प्लेस की विजिट करे। तो अपने काम को थोड़ा सा बढ़ा के रखना,
काम में जो कुछ पुरानी गलतियां हो गई हैं उसको थोड़ा सा ठीक बना के रखिएगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा जस्ट उसके 2 दिन बाद में, यानी कि 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में चंद्रमा केतु के साथ में लाभ भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा निश्चित ही आप लोगों को यहाँ पे लाभ दिलाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपका लाभेश जो है द्वितीय भाव के अंदर बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया स्थिति है। चंद्रमा जैसे ही यहाँ पे जाएंगे केतु के साथ में मिलेंगे तो एक तो क्या होता है ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस थोड़ा ज्यादा आ जाता है। जी हाँ, तो आप लोगों को अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको डीप रिसर्च करनी हो, है ना, कोई विश्लेषणात्मक कुछ काम करना हो, एनालिटिकली आपको कोई काम करना हो, तो उसके लिए ये आपके पास में 3 दिन बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में फिर वही बात जो मैंने कहा था कि जब इस 3 ग्रहों की युतियां होती हैं तो ट्रैवलिंग के अंदर व्यक्ति को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, फॉरेन ट्रिप भी व्यक्ति कर लेता है। सारावली में एक कथन है कि व्यक्ति गुरु के आशीर्वाद से विदेश में बस जाता है और यात्रा भ्रमण वगैरह करता है। ऐसे समय पे व्यक्ति को ये जरूर कहा गया है कि वो स्त्री के पक्ष से थोड़ा दुखी रहता है। जी हाँ, जब इस तरह की 3 ग्रहों की युति बनती है तो व्यक्ति स्त्री पक्ष से थोड़ा सा दुखी रहता है और जो स्त्री है वो पुरुष पक्ष से थोड़ा सा दुखी रहती हैं। तो चंद्रमा जब आपके कन्या राशि के अंदर जाएंगे 13 और 14 दिसंबर को, तभी यहाँ से आपकी यात्राएं वगैरह भी दिखा रहे हैं। तो आपको ट्रैवल वगैरह करना हो तो करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर का महीना घूमने फिरने का समय है तो आप लोगों के लिए लाभकारी ही होगा, ज़्यादा चिंता करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा दुखी आदमी रहता है फीमेल के वर्जन से, तो क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है प्रेम संबंध के अंदर आपके वैसे राहु बैठे हुए, नक्षत्र भी परिवर्तन कर चुके हैं, गुरु की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ये थोड़ी शुभता लेके आपके पास में आ रही है। तो ये जो काट, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इन 3 ग्रहों का, गुरु यहाँ कहीं ना कहीं उस चीज़ को बैलेंस कर देंगे। बात करते हैं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य वगैरह की। तो स्वास्थ्य के अंदर जो है थोड़ी सी अब आप लोगों को सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल दृष्टि संबंध बना रहे हैं शनि के साथ में। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि व्यक्ति को थोड़ी सी चोट चपट एक्सीडेंट वगैरह लगने की संभावना रह जाती है। जी हाँ, तो आप लोगों को थोड़ी सी चोट चपट एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी वगैरह चलाते हैं थोड़ा ध्यान रखना। एक चीज़ और अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो शायद आपने थंबनेल देख करके भी देखा होगा। देखिए क्या है, यहाँ पे जो संबंध बन रहा है 8वें भाव में, इसको हम मोक्ष का भाव कहते हैं, और 12वां भाव इसको हम आयु का भाव कहते हैं, मृत्यु का भाव भी कह देते हैं। तो इसके स्वामी बनते हैं शुक्र 8वें भाव के, और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध। 8वें और 12वें भाव की जब युति हो जाती है तब थोड़ा संकट आ जाता है। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए शुक्र और बुध की जो युति है ये स्वास्थ्यगत कारणों से थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। इसके अलावा क्योंकि बुध आपके लिए 9वें भाव के स्वामी भी बनते हैं और साथ में शुक्र आपके राशिश भी बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि अपने घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं स्पेशली उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिताजी वगैरह की थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर उनको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है हार्ट से संबंधित है, यदि वो शुगर के या डायबिटीज़ के, है ना, अगर वो पेशेंट है, उसकी अगर मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं, हार्ट की उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। आने वाला जो लगभग 15-20 दिन का समय है, फिर शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, स्थितियाँ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। लेकिन अभी वर्तमान में 20 दिसंबर तक तो आने वाला जो समय है, आपको अपने पिता की स्पेशली हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कुछ प्री डायग्नोसिस है, कुछ पहले से कोई टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो करवा लीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी समस्या बढ़ जाए, कोई आकस्मिक कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आप लोगों के लिए परेशानी पैदा करे, क्योंकि ये 8वें और 12वें का जो संबंध है किसी भी तरीके से शुभ नहीं बताया गया है। लेकिन ये द्वितीय भाव में हो रहा है तो कुटुंब की यहाँ से हानि कहीं ना कहीं दिखा रहा है। फिर ये आपके 9वें भाव का, यानी कि जहाँ से हम पिता का भाव भी देखते हैं, पिता का 10वें भाव से भी देखते हैं, लेकिन पिता का गुरुओं का जो हम देखते हैं वो हम इस भाव से भी देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी हानि हमको दिखाई दे रही है। तो कृपया करके अपने परिवारजनों का, सुधीजनों का थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा, अपना स्वयं का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ज्योतिष जो है किसी औरत को, आदमी को बंदर बनाने का जादू मंत्र का कोई खेल नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी को दिशा देता है, गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये स्थितियां बन रही हैं, यदि आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। इन चीज़ों के अंदर फला चीज़ों में, अमुक चीज़ों में आप काम कर लेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। यही ज्योतिष है, ये जो जादू मंत्र का काम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको सावचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। बात करें आप लोगों के लिए रेमेडी की, तो आप लोगों के लिए जो रेमेडी मैंने पहले बताई है वही करनी है। जो नए दर्शक हैं हमारे, उन लोगों को क्या करना है, सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले तो भ्रमण करें, यानी कि मॉर्निंग वॉक वगैरह पे चले जाइए, स्नान आदि कर लीजिए। उसके बाद में या उससे पहले भी जब आप सुबह जल्दी उठ करके गायों को बस चारा देना शुरू कर दीजिए।
इतना सा काम कर लीजिए। गाय भी कोई मैंडेटरी नहीं है अपने पास में कि काली गाय हो, सफ़ेद गाय हो, लाल गाय हो, जो गाय आपको मिले आप गायों को चारा देना सुबह सुबह शुरू कर दीजिए। 5 रुपये का शायद चारा आता है, हरा चारा, वो आप खिलाना शुरू कर दीजिए। आपसे हो सके तो चींटियों का जो खाना होता है ना, चींटी चुगा जिसको अपन कहते हैं, वो बना लीजिए और सुबह वो चींटियों को भी डाल आइए। ये 2 काम आप कर लीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम भी अगर कहीं पे भी चल रही होगी ना, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ अप्रोक्स आधी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी छोटा सा काम करने पे। तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम किसी कुंडली के ठीक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।